Assalamu alaikum dear students. This is Malik Mohammad Asim, your stats teachers. स्टूडेंट्स हमने लास्ट अपनी प्रीवियस वीडियो में प्रोबेबिलिटी का यूनिट स्टार्ट किया था और हमने ये सीखा था कि हाउ टू मेक अ सिंपल स्पेस। हमने कॉइन की भी सिंपल स्पेस बनाना सीखी थी और हमने डाइस की भी सिंपल स्पेस बनाना सीखी थी। तो आज से स्टूडेंट्स हम बाकायदा अपनी एक्सरसाइज का स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 फेडरल बोर्ड की बुक है और क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। सो फाइन स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन आप सबके सामने है। 2 coins are tossed once, find the probability। आगे इसकी 8 पार्ट्स हैं, आपके सामने मेंशन है। तो सिंपल स्पेस स्टूडेंट्स मैंने आपके सामने बनाई है। जिन स्टूडेंट्स को सिंपल स्पेस बनाना नहीं आती वो मेरी ये वीडियो देख लें। तो प्रीवियस वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक होगा। आप पहले सिंपल स्पेस बनाना सीखेंगे, देन आप इस क्वेश्चन पे आएंगे। तो सबसे पहले आप ये देखें स्टूडेंट, 2 coins are tossed once। 2 coins जो है वो टॉस हो रहे हैं। तो सिंपल स्पेस हमारे पास ये बनेगी और n जो हमारे पास आएगा वो होगा 4। सिंपल स्पेस क्या होती है? टोटल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एनी इवेंट। तो आपने पार्ट नंबर 1 से स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। एग्जैक्टली 2 है। अब आप देखेंगे स्टूडेंट्स, लेट a denotes the exactly 2 है। अब आपको सिंपल स्पेस में देखना है कि आपके कितनी ऐसी आउटकम्स हैं जिसमें 2 दफा हेड आया हुआ है। तो हम उसको a से डिनोट करेंगे। तो स्टूडेंट्स एक ही ऐसी आउटकम है हमारी जिसमें हमारे पास 2 टाइम हेड्स आ रहा है। तो हमारे पास जो a इवेंट है उसकी कितनी आउटकम्स आएंगे? n a हमारे पास 1 आ जाएगा। और प्रोबेबिलिटी का फार्मूला क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ a इक्वल्स टू n नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल सैंपल स्पेस। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो 1/4 आ जाएगा। आपने जो भी इवेंट फाइंड कर रहे हैं, जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हैं, उसे टोटल पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास सॉल्यूशन होगा। सेकंड पार्ट, एग्जैक्टली 2 टेल्स। तो आप टेल्स को b से डिनोट करते हैं। लेट b डिनोट्स द एग्जैक्टली 2 टेल्स। सो सिमिलरली स्टूडेंट ऐसे ही होगा। अब आप सिंपल स्पेस में देखेंगे कि आपका जितनी आउटकम्स हैं उनमें से कितनी आउटकम ऐसी हैं जिसके फेसेस में 2 टेल्स आ रहे हैं। तो एक ही ऐसी आउटकम है जिसमें 2 टेल्स आ रहे हैं। n भी हमारे पास 1 हो जाएगा। सिमिलरली इसको भी हम टोटल में डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स, तो हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी ऑफ b है वो भी 1/4 आ जाएगा। थर्ड पार्ट आप देखें स्टूडेंट्स, तो एटलीस्ट 1 है। स्टूडेंट जब भी एटलीस्ट का वर्ड आता है तो जो नंबर आपको आगे दिया गया है वो नंबर वो उससे ज्यादा की तरफ जाते हैं। एटलीस्ट 1 हेड का मतलब ये है कि आप देखेंगे अपने सिंपल स्पेस में कितनी आउटकम्स ऐसी हैं जिसमें एक हेड या एक से ज्यादा दफा हेड आ रहा है। तो आप इसे डिनोट करते हैं पार्ट नंबर 3, लेट सी at least 1 head। तो बेटा हमारे पास एक आउटकम है हेड टेल हेड और हेड हेड। ये 3 ऐसी आउटकम्स है जिनमें 1 टाइम हेड या 1 टाइम से ज्यादा रिपीट हो रहा है। तो हमारे पास NC आ जाएगा 3। ये 3 आउटकम्स है, 1 2 3। इसको टोटल में डिवाइड करते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ C हमारे पास आ जाएगी 3/4। पार्ट नंबर 4, एट मोस्ट 2 हेड्स। जैसे मैंने स्टूडेंट्स आपको बताया कि एटलीस्ट में वो नंबर और उससे ज्यादा की तरफ जाते हैं, इसी तरह एट मोस्ट में 2 हेड्स का है तो आप 2 या 2 से कम की बात करेंगे। तो लेट D denotes the at most 2 heads। अब की आउटकम्स देखें कितनी ऐसी आउटकम्स हैं जिसमें 2 या 2 से कम जो है हेड्स आ रहा है। तो
हेड टेल हेड। और स्टूडेंट्स वो आउटकम भी आपने लिखनी है जिसमें हेड नहीं होगा, यानी नो हेड आउटकम जिसमें है वो भी आप मेंशन करेंगे। कि ये सारी आउटकम ऐसी हैं जिसमें दो या दो से कम, ये 2 टाइम्स हेड आ रहा है, ये 1 टाइम और इसमें 0 टाइम। तो एंड डी हमारे पास हो जाएगा 4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डी डिनोट कर रहा है एट मोस्ट 2 हेड्स। तो 4/4 तो दैट इज 1। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको समझ आ रही होगी। नेक्स्ट है एटलीस्ट 1 टेल। तो स्टूडेंट्स इधर आप क्योंकि ए बी सी से मैंने डी तक डिनोट कर दिया है, तो एटलीस्ट 1 टेल को आप नेक्स्ट ई के साथ डिनोट कर दें। लेट ई डिनोट्स दी 1 टेल। तो सिमिलरली स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि अपनी सैंपल स्पेस में कि कितनी ऐसी आउटकम है जिसमें 1 टाइम जो है टेल आ रहा है। तो 2 ऐसी आउटकम्स है, हेड टेल एंड टेल हेड। तो नंबर ऑफ ई कितने हमारे पास आ गए आउटकम्स? 2। तो स्टूडेंट्स प्रोबेबिलिटी हमारे पास आ जाएगी 2/4 एंड दैट इज 1/2। पार्ट नंबर 6 में जाते हैं स्टूडेंट्स। तो आप देखेंगे पार्ट नंबर 6 में उसमें क्या है, एट मोस्ट 1 टेल। तो अब इसको आप डिनोट कर दें ई के बाद एफ। तो सिमिलरली इसी तरह आप लाइन लिखेंगे स्टूडेंट्स। तो आप 2 टाइम्स देखते हैं एट मोस्ट 1 टेल है। तो एट मोस्ट 1 टेल में आपका हेड टेल हेड और हेड। क्योंकि इसमें भी कोई टेल नहीं है तो ये आउटकम भी आपकी आएगी। तो आपके पास एफ क्या आ जाएगा? एफ 3। तो इसको टोटल पे डिवाइड करते हैं स्टूडेंट्स। तो ये आपके पास आ जाएगा 3/4। नेक्स्ट 7 पार्ट है इक्वल नंबर ऑफ हेड्स एंड टेल। ऐसी आउटकम्स आपने पिक कर रही है स्टूडेंट जिसमें हेड्स और टेल की तादाद बराबर हो। तो इसे जी से डिनोट कर देते हैं। तो 2 ही ऐसे आउटकम्स है, देखिए इसमें हेड टेल 1 टाइम है और इसमें। तो एन जी हमारे पास जो आ जाता है वो 2 आउटकम्स आई हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ जी हमारे पास स्टूडेंट्स हो जाएगी 2/4 एंड दैट इज 1/2। एंड लास्ट पार्ट स्टूडेंट्स हमारे पास नो हेड, यानी ऐसी आउटकम जिसमें कोई हेड ना हो। तो आपको सबको नजर आ रही है कि ऐसी आउटकम है कि जिसमें हमारे पास कोई हेड नहीं है एंड दैट इज टेल। तो NH हमारे पास आ जाएगा 1 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ H इज 1/4। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स समझ आई होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट्स, 3 coins are tossed once। तो सबसे पहले हमें 3 coins की सैंपल स्पेस बनाना आना चाहिए। प्रीवियस वीडियो में मैंने स्टूडेंट सैंपल स्पेस बनाई है, दोबारा ट्राई करते हैं। अब बेस होती है कॉइन की वो 2 होती है, 3 टाइम टॉस हो रहा है तो 8 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स कैसे बनाएंगे? इस 8 को आप इसकी बेस पे डिवाइड करें, 4 आ गया। इट्स मीन 4 टाइम्स आप हेड लिखें और 4 टाइम्स आप टेल लिखें। नेक्स्ट 4 को फिर इसकी बेस से डिवाइड करें, 2 आ जाएगा। 2 टाइम्स आप हेड लिखें, 2 टाइम्स टेल, 2 टाइम्स हेड, 2 टाइम्स टेल। नेक्स्ट तब तक आपने डिवाइड करना है जब तक 1 नहीं आता। तो आप इट्स मीन 1 टाइम हेड, 1 टाइम टेल, हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल। तो स्टूडेंट्स इस तरह ये आपके पास 3 कॉइंस की सैंपल स्पेस बन जाती है। तो आपके पास जो NS आएगा वो होगा 8। तो अब इस सैंपल स्पेस के जरिए हम जितने भी इसके पार्ट्स लेंगे सारों को 1 बाय 1 कर देंगे। पार्ट नंबर 1 है एग्जैक्टली 2 हेड्स। आपने प्रोबेबिलिटी बतानी है एग्जैक्टली 2 हेड्स की। तो आप डिनोट कर दें, लेट ए डिनोट दी एग्जैक्टली 2 हेड्स। तो आपने बच्चे अपने सैंपल स्पेस में देखना है कि कितनी ऐसी आउटकम्स हैं जिनमें 2 टाइम्स हेड आ रहा है। तो
तो ये ऐसे आउटकम्स हैं, हेड हेड टेल। नेक्स्ट देखें, हेड टेल हेड। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, एक ये आउटकम है जिसमें 2 टाइम्स हेड आ रहा है, तो टेल हेड हेड। इसके अलावा भी कोई है तो नहीं, इसके अलावा नहीं है। तो ये 3 ऐसी आउटकम्स आई हैं हमारे पास जिसमें 2 टाइम्स हेड आ रहा है। तो प्रोबेबिलिटी लास्ट प्रीवियस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स आपको बताइए क्या होती है, NA डिवाइडेड बाय NS। ये हमारे पास आ जाएगा 3/8। नेक्स्ट पार्ट, एट मोस्ट 2 हेड्स। एट मोस्ट मींस 2 हेड या 2 से कम की तरफ, यानी 2, 1 और 0 की तरफ आपने जाना है। एट मोस्ट 2 हेड ये हमने करना है। तो आप करेंगे लेट B denotes the at most 2 head। अब आप स्टूडेंट्स देखें कितनी ऐसी आउटकम्स हैं जिसमें 2 टाइम्स या 2 से कम जो है वो हेड आ रहा है। तो पहले फर्स्ट को तो इग्नोर कर देंगे आप, सेकंड हेड हेड टेल ये आउटकम आ जाएगी, हेड टेल हेड ये आउटकम आ जाएगी आपके पास। अब थर्ड वाली भी होगी क्योंकि इसमें आप देखें तो आपके पास 1 टाइम आ रहा है, हेड टेल 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 हेड हेड टेल हेड टेल और टेल टेल हेड। अब स्टूडेंट्स मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में भी आपको बताया लेट बी डिनोट द एट मोस्ट 2 हेड्स। तो 2 हेड 2 से कम, तो 2 से कम में 0 भी आता है। तो लास्ट वाली जो आउटकम है वो भी लिखी जाएगी जिसमें तीनों टेल्स आ रहे हैं। तो n की हमारे पास क्या आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 आउटकम्स हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B हमारे पास आ जाएगी 7/8। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 है स्टूडेंट्स, एटलीस्ट 2 हेड। अब एटलीस्ट 2 हेड्स का मतलब है 2 या 2 से ज्यादा हेड्स की तादाद। तो इसको आप C से डिनोट कर दें। तो आप स्टूडेंट्स आपके पास ये फर्स्ट आउटकम भी आएगी जिसमें 2 से ज्यादा हेड है। उसके बाद हेड हेड टेल की दोबारा अगेन रिपीट होगी, हेड टेल हेड ये आएगी, और नेक्स्ट टेल हेड हेड। ये 3 ऐसी आउटकम्स आएंगी, ये सारी आउटकम्स हैं जिनमें 2 या 2 से ज्यादा दफा हेड्स आ रहा है। तो MC हमारे पास क्या आ जाएगा, 4। So probability of C is 4/8. So it becomes 1/2. नेक्स्ट बेटा पार्ट नंबर 4 को देखें तो ग्रेटर नंबर ऑफ टेल्स देन हेड। ऐसी आउटकम्स आपने लेनी है जिसमें नंबर ऑफ टेल्स जो है वो ग्रेटर हो और हेड्स से। तो ये डिनोट करते हैं आप D के साथ। अब देखिए इधर जरा, ग्रेटर नंबर ऑफ टेल्स ये देखिएगा। अब वो आउटकम्स आपने पिक करनी है जिसमें टेल्स की तादाद ज्यादा हो। जिसमें ये देखें 1 हेड है और टेल्स की तादाद 2 है। अब नेक्स्ट देखें, ये टेल्स 2 टाइम है, हेड 1 टाइम है। आप ये देखें, तो ND हमारे पास क्या आ जाएगा, 3। So probability of D is equal to 3/8। नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 में जाते हैं स्टूडेंट्स, इक्वल नंबर ऑफ हेड्स एंड टेल्स। आपने ऐसी आउटकम्स स्टूडेंट्स लेनी है जिनमें हेड्स और टेल्स की तादाद इक्वल हो। तो देखिए स्टूडेंट्स कैसे भी आउटकम है, ऐसे कोई आउटकम नहीं है जिसमें हेड्स और इक्वल नंबर ऑफ हेड्स या इक्वल नंबर ऑफ टेल्स हो। तो इसमें स्टूडेंट्स अभी तक स्टॉप कीजिए, स्टॉप करें इसको, स्टॉप ये ड्रॉप। तो नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है हमारा ग्रेटर नंबर ऑफ टेल देन हेड। तो अब इसे D से डिनोट कर दें।
आपने वो आउटकम्स स्टूडेंट्स लेनी है जिसमें टेल्स की तादाद हेड से ज्यादा हो। आप अपनी ये आउटकम देखें जिसमें हेड टेल 2 टाइम्स टेल है 1 टाइम हेड है। ये नेक्स्ट ये आउटकम देखें टेल हेड टेल 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 हेड और लास्ट में जिसमें तीनों टेल्स आ गए तो हमारे पास एंड डी आ जाएगा 4। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ डी इज इक्वल टू 4/8 सो इट्स बिकम्स टू 1/2। नेक्स्ट पार्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास इक्वल नंबर ऑफ हेड्स एंड टेल्स। अब आप स्टूडेंट्स आप इसको ई से डिनोट कर दें और अपने आउटकम्स में देखें कि कितनी ऐसी आउटकम्स हैं जिसमें हेड और टेल जो है वो सेम टाइम आ रहा है। तो कोई ऐसी आउटकम्स नहीं है स्टूडेंट्स जिसमें है यहाँ 2 टाइम्स हेड है 1 टाइम टेल है, यहाँ देखें तो 2 टाइम्स टेल है 1 टाइम हेड है। तो हमारे पास कोई ऐसी आउटकम नहीं है जिसमें टेल्स और हेड्स की तादाद आपस में बराबर हो। तो ई आपका एम्प्टी सेट आ जाएगा। सो एन ई हमारे पास 0 आ जाएगा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या आएगी 0 डिवाइडेड बाय सम नंबर 0 आ जाता है हमारे पास। पार्ट नंबर 6 है स्टूडेंट्स एग्जैक्टली 3 टेल्स। वेरी इजी। आपने देखना है कितनी ऐसी आउटकम्स है हमारी ई एफ से डिनोट करते हैं जिसमें 3 टाइम्स टेल आएगा। एक ही आउटकम ऐसी स्टूडेंट्स ये लास्ट में जिसमें हमारे पास 3 टाइम्स टेल है। सो एन एफ हमारे पास स्टूडेंट्स आ जाएगा 1। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ हमारे पास स्टूडेंट्स आ जाएगी 1/8। नेक्स्ट आप देखें स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 1 है इसमें बिटवीन 0 to 3 बहुत आसान था, मैंने इसमें नहीं लिखा। लास्ट आप देखें हेड ऑन फर्स्ट पॉइंट ई एफ तक आप कर चुके हैं। नेक्स्ट इसको जी से डिनोट कर दें। वो आउटकम्स आपने स्टूडेंट्स देखनी है जिसके जो फर्स्ट पॉइंट है उसमें हेड आ रहा है। तो बेटा यहां से देखें तो ये पॉइंट 1 है, ये पॉइंट आपका 2 है और ये वाला पॉइंट आपका 3 है। तो ये एक ऐसी आउटकम्स हैं जिससे देखें आप जो फर्स्ट सैंपल में आप देख रहे हैं हेड हेड आ रहा है। तो आप क्या लिखेंगे हेड 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 टेल हेड टेल हेड और हेड टेल टेल। तो ये एन एन जी हमारे पास क्या आ जाएगा कितनी आउटकम्स हैं 4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जी हमारे पास स्टूडेंट्स आ जाएगी 4/8 सो इट्स बिकम्स टू 1/2। उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आया होगा।